होता है, एक माँ होती है मित्रों। क्या होती है? एक माँ, उसके एक बेटा होता है। एक माँ होती है, उसके एक बेटा होता है। एक पिता होता है, वो पिता दिन भर अपनी मेहनत करके उन दोनों का भरण पोषण करता है। माँ अपना बड़ा छोटा लाडला गोपाला नंदलाला, वो एक ही बच्चा होता है, उसको पढ़ाती लिखाती है, खूब उसको आगे तालीम दिलाती, खूब शिक्षा दिलाती है। और एक दिन बच्चे की नौकरी लगने की जब बारी आती है, जब नौकरी लगने की बारी आती है मित्रों, आपकी तो नौकरी भी नहीं लगी, जब नौकरी लगने की बारी आती है तो वो कहीं बाहर जाता है। जब वो बाहर जा रहा है अपना बैग टांके हुए, माँ उसको छोड़ने जा रही है। माँ की आंखों में आंसू हैं, बस माँ टपकने नहीं दे रही है। बेटे की भी आंखों में आंसू हैं, बेटा भी टपकने नहीं दे रहा है। दोनों की अंतर व्यथा एक दूसरे समझ रहे हैं, लेकिन मन बेटा सोचता है कि यदि मैंने रो दिया तो माँ रो पड़ेगी, और माँ सोचती है कि यदि मेरे आंखों से आंसू आ गए तो बच्चा कच्चा है, बच्चा रो देगा और फिर कैसे ये बाहर जाएगा। नन्हा सा प्यारा सा कल जो मेरी गोद में खेल रहा था, आज बड़ा हो चुका है, वो बच्चा चला जाता है। अपनी हिम्मत बांध के कैसे जैसे ट्रेन में बैठता और निकल लेता है मित्रों। 2-4 दिन होते हैं, रोजाना फोन होता है, महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, मम्मी उसको रोजाना फोन करती है, सुबह भी करती है, शाम को भी करती है, दोपहर में भी करती है, बच्चे का खाना खाया कि नहीं खाया। इस प्रकार से जो है मित्रों उनका वार्तालाप होता रहता है। बच्चा अपने दूसरे दोस्तों के साथ अब धीरे धीरे मशगूल होने लग गया, अपनी व्यस्तताओं में खो गया। माँ की ठोर खबर नहीं है। कभी माँ का फोन आ गया तो काट दिया, माँ अभी मैं बिजी हूँ, फिर बात करता हूँ। अरे मम्मी क्या फोन आप बार बार करती रहती हो, मैं फिर फोन करूंगा आपको, आप मेरे को परेशान मत किया करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। एक दिन बच्चा ऑफिस जाता है, थोड़ा सा चेहरे पे हल्की सी शिकन है। उसी का कलीग बोलता है कि यार आज क्या हुआ, तेरे चेहरे पे हल्की सी शिकन दिख रही है, थोड़ी सी तनाव दिख रहा है। बोलता है यार क्या पता, मेरे मन में कुछ अजीब सा हो रहा है। बोलता क्या हो रहा है? कि यार कल मेरी माँ का फोन आया था और मैंने 3 बार काट दिया और मैं उनके ऊपर चिल्लाया, क्या पता मेरी माँ अभी कैसी होगी, कि मैं फोन लगा के बात कर लेता हूँ। उसने कहा यार लगा ना फोन, माँ है तेरी, फोन कर बेटी। वो तुरंत फोन करता है, वो तुरंत फोन करता है और हेलो माँ, उधर से आवाज आती है पिता की कि हाँ बेटा। ये सुनते ही बेटा एक बार सोचता है क्या हुआ, माँ का फोन है। पिताजी दोपहर में जो ऑफिस के चक्कर सुबह 6 बजे निकला करते हैं, रात को 10 बजे आया करते थे पिताजी, आज दोपहर में कैसे मम्मी का फोन अटेंड करें। बोलते पापा क्या हुआ मम्मी को? तो बोलते हैं पापा कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे को बहुत याद कर रही है, कई दिनों से तुम्हारी माँ बीमार पड़ी है और तुम्हें याद कर रही है। ये सुनता है, मेरी बात सुनिएगा मित्रों, ये सुनता है बच्चा और वहां से तुरंत ट्रेन पकड़ता है, भागे दौड़े चलता है। उसके मन में अनेक विचार आ रहे होते हैं। वो सोचता है कि यार मम्मी क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, लेकिन चूंकि पापा से पूछा नहीं था, घर पहुंचता है, देखता है मम्मी बिस्तर पे लेटी थी। मम्मी कोशिश करती है कि मैं मेरे बेटे को गले लगाऊं, लेकिन चूंकि उनकी हिम्मत इतनी नहीं थी कि गले लगा पाए, वो कमजोर हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी आंखें पतरा गई थी अपने बेटे का इंतजार करते करते। बेटा कहता है, डॉक्टर साहब पास में खड़े थे, पूछते हैं बेटा क्या हुआ, डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी माँ को? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं तुम्हारी माँ ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, बहुत कमजोर हो चुका है इनका शरीर, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कुछ गोलियां मैं देकर जा रहा हूँ, कुछ काली कुछ लाल गोलियां देकर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं ये ताकत की गोलियां हैं, मम्मी को खिलाइएगा, सुबह शाम दोनों टाइम दूध पिलाइएगा, आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। 2 दिन में देखता बच्चा मम्मी ठीक होने लगी है, मम्मी ठीक दिखाई दे रही है, अब थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल भी आ चुकी है, लेकिन अभी भी बिस्तर में है। ऐसे करते करते 15 दिन बीत जाते हैं। बेटा मम्मी को बोलता है कि मम्मी ये टेबल पे आपके जो है दवाई रखी है, ये पानी का गिलास मैंने रख दिया, आप खा लेना, आप ले लेना मम्मी, जिससे आप ठीक हो जाओ। 15 दिन हो गए, मम्मी ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर साहब को फिर दिखाया जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे पास तो जो इलाज था मैंने कर दिया है आपकी माँ का, पता नहीं लेकिन कौन सी बीमारी है आपकी माँ के, क्यों दूर नहीं हो रही है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिता की नजर अचानक से एक तुलसा के पेड़ पे पड़ती है, जिसपे रोजाना माँ पानी दिया करती थी, पानी चढ़ाया करती थी। तुलसा के पेड़ में हल्की सी मिट्टी होती मित्रों, उस मिट्टी में देखती वो मिट्टी लाल दिखाई देती है। बेटा पास में जाके देखता है तो बेटे सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है कि सारी की सारी गोलियां मम्मी खा नहीं रही थी, उस पेड़ में डाल रही थी। ये देख बच्चे को फिर गुस्सा आता है और फिर गुस्सा करके अपनी मम्मी के पास जाता है कि मम्मी आप जानबूझ के ठीक नहीं होना चाहती हैं क्या, आप करना क्या चाहती है, आप दवाई नहीं खा रही हैं, मेरे को क्यों परेशान कर रखा है। मम्मी बड़े प्यार से जवाब देती है, बेटा यदि मैं ये दवाई खा लूं और मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर तू फिर मेरे से दूर चला जाएगा रे,
तो फिर मेरे से दूर चला जाएगा। इसीलिए मैंने तो ये दवाई भी नहीं खाऊं, लेकिन तू मेरे पास रहे। तो मित्रों, उस माँ जो है ना, अपने बच्चे के पास में रखने के लिए अपने बच्चे को कितना प्यार करती, अपने जीव को, अपने शरीर को कितनी यातनाएं दी हैं। तो इसलिए अपने माँ बाप के लिए मेहनत कीजिए। अरे जब नींद आने लगे तो सोचिए कि